दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हमारी इस्लामिक बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक फैशन करने वाली लड़की का एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर हमारी कोई इस्लामिक बहनें ऐसा गुनाह कर रही हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन अल्लाह ताला से तौबा कर लेंगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि यह इबरतनाक वाकया ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहनों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे एक इस्लामी भाई ने ये कसम खाकर बयान दिया है कि मेरे एक अजीज की जवान बेटी का अचानक इंतकाल हो गया। जब हम उसे दफन करके फारिग होकर वापस पलटे तो महरूमा के वालिद को याद आया कि उसके ऊपर के जेब में रखे कुछ जरूरी कागजात गलती से कब्र के अंदर गिर गए हैं और वो मैयत के साथ दफन हो गए हैं। चुनांचे मजबूरी में उस कब्र को दोबारा खोदना पड़ा। जैसे ही कब्र से सील हटाई तो खौफ के मारे हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि जिस जवान लड़की को हमने अभी अभी कफन में लपेटकर जमीन पर लिटाया था वो कफन को फाड़कर उठ बैठी थी, और वो भी कमान की तरह टेढ़ी। उसके सर के बालों से उसकी टांगे बंधी हुई थी और कई तरह के छोटे छोटे खौफनाक जानवर उससे चिमटे हुए थे। यह दहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे हमारे सबके होश उड़ गए और हमने तो वो कागजात निकाले बगैर ही जैसे तैसे कब्र में मिट्टी फेंककर वहां से भाग खड़े हुए। घर आकर हमने उसके अजीजों से उसके जुर्म के बारे में पूछा, यानी कि उसके उन गुनाहों के बारे में पूछा जिनको वो किया करती थी और जिन गुनाहों की सजा उसको मिल रही थी। तो उसके घर वालों ने बताया कि वैसे तो यह लड़की नेक थी और कोई भी बड़ा गुनाह नहीं किया करती थी, मगर आजकल की लड़कियों की तरह यह फैशनेबल थी और पर्दा नहीं करती थी। अभी इंतकाल से चंद रोज पहले ही एक रिश्तेदार के यहाँ शादी भी गई थी तो उसने फैंसी बाल कटवाकर और बन संवर कर आम लड़कियों की तरह शादी में बेपर्दा शिरकत की थी। तो हमारी फैशन करने वाली बहनों सुनो, आपका भी कब्र में यही हाल होने वाला है। अगर आपको खूबसूरती बनना है तो अल्लाह ताला की नज़र में बनो, दुनिया वालों की नज़र में नहीं। तुम बेपर्दा होकर सच संवर कर गली कूंचों में मत फिरा करो, वरना सुन लो कब्र में जब तुम जाओगी तो सांप और बिच्छू देखकर तुम चिल्लाओगी। क्या इस फैशन करने वाली लड़की की दास्तान सुनकर हमारी वो इस्लामिक बहनें इबरत हासिल नहीं करेंगी जो शैतान के उकसाने पर बहाने बनाती रहती हैं और कहती रहती हैं कि मेरी तो मजबूरी है फैशन करने की, हमारे घर में तो कोई पर्दा करता ही नहीं है। अगर मैं पर्दा करूंगी तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगी? हमारा तो सारा खानदान ही पढ़ा लिखा है, खानदान के रिवाजों को भी हमें देखना पड़ता है। और आजकल कौन पर्दा करता है? सीधी सादी और पर्दा करने वाली लड़कियों के लिए कोई रिश्ता तक नहीं भेजता है। इस तरह की बातें करने वाली मेरी बहनों सोचो, क्या खानदानी रस्मों रिवाजों और इन बहानों से आपको कब्र के अजाब से निजात मिल सकती है? हरगिज नहीं। अगर नहीं तो फिर आपको आज ही अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला के यहाँ जिसका जोड़ा जहाँ पर लिखा होता है उसकी शादी वहीं पर होकर रहती है, और अगर नहीं लिखा है तो फिर आप कितनी ही ज्यादा फैशनेबल बन जाओ आपकी शादी वहाँ पर हरगिज नहीं होगी। और क्या आपने सुना और देखा नहीं कि बहुत सी पढ़ी लिखी और फैशन करने वाली लड़कियां पलक झपकते ही मौत का शिकार हो जाती हैं, और कई बार तो ऐसे भी देखने में आता है कि लड़की दुल्हन बनने से 2-4 दिन पहले ही इंतकाल कर जाती है और उनको कब्र में उतार दिया जाता है। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, आप इस गुनाह को करने से बचें और आप अपने घर की औरतों को भी बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस्लामिक बहनों को इस इबरतनाक वाक़ये से सबक हासिल करके सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।